Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेटों से हरा दिया। जी हां, अपनी हैट्रिक मुकम्मल की राजस्थान रॉयल्स ने विक्ट्री की और साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर की पोजीशन हासिल कर ली। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल, तीसरी लगातार शिकस्त उनकी भी है। और इस जीत में नुमाया किरदार ट्रेंट बोल्ट का है, जिन्होंने पहली 8 बॉलों पे 3 विकेटें, और फिर उसके बाद से देखा जाए मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में युजवेंद्र चाहल ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, रिबिल्ड नहीं होने दिया। और एंड में अगर देखा जाए तो इस छोटे से टारगेट को चेस करने के लिए रेयान पराग क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने टाइम लिया और फिर एंड में फिनिश किया आसानी से। तो इस तरह इनकी टीम ने जी हाँ ये मैच बआसानी 6 विकेटों से जीता, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम मुकर्रा 20 ओवर में सिर्फ 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी, और जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर में मुकम्मल कर लिया। जी हाँ, 6 विकेटें बाकी थी और 27 गेंदें भी बाकी थी, और इस जीत के बाद बड़ी अच्छी पोजीशन हो गई है पॉइंट्स टेबल पे। जनाब, इस मैच की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और मुंबई इंडियन का आगाज इंतहाई मायूस कुन, क्योंकि पहले 3 नहीं बल्कि पहले 4 खिलाड़ी जो हैं वो 20 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं चौथे ओवर के अंदर ही। पहली विकेट देखी जाए तो कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी हाँ 0 पे आउट हो गए, और इनको आउट किया ट्रेंट बोल्ट ने। एक एंगल के साथ बॉल बाहर की जानिब निक हुआ और सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन ने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया बॉल ये अंदर करेंगे, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी इन स्विंग करते हैं, तो वो रिलेक्टेंट थे कि बॉल को अंदर की जानिब खेलें या बाहर, और बाहर जाती गेंद को रिलेक्टेंटली उन्होंने चेस किया और निक लगा और फिर आउट हो गए। तो इस तरह 1 के स्कोर पे पहली विकेट 5वीं बॉल, पहले ओवर की 5वीं बॉल पे गिर जाती है, और दूसरी विकेट भी 1 ही के स्कोर पे है। नमनदीर जो है वो पहले ओवर की 6ठी बॉल पे आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 5वीं और 6ठी बॉल पे पहले ओवर की 2 विकेटें नमनदीर को LBW आउट किया, इनकी बॉल अंदर की जानिब आई क्योंकि पिछला बॉल बाहर निकाला था। तो बैट्समैन के माइंड से बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे ट्रेंट बोल्ट, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, बड़े एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि तीसरी विकेट डिवाल्ड ब्रेविस है 2.2 ओवर में, और इनका भी कैच आंद्रे बर्जर ने, एक निक लगा और शॉर्ट थर्ड मैन पे जाके कैच आंद्रे बर्जर ने पकड़ा, और बॉलर एक मरतबा फिर थे ट्रेंट बोल्ट 0 पे ही आउट हुए। एक बॉल खेले और सारों को इन्होंने आउट कर दिया। फिर चौथी विकेट देखिए, ईशान किशन चौथे ओवर में 3.3 ओवर में ईशान किशन आउट होते हैं 16 रन बनाने के बाद, और इनका कैच भी संजू सैमसन ने पकड़ा, और बॉलर थे आंद्रे बर्जर। इन्होंने 16 रन बनाए 14 गेंदों पर, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल है। इसके बाद 5वीं विकेट, एक थोड़ी सी पार्टनरशिप आपको नजर आई होगी, हार्दिक पांड्या और उनके साथ तिलक वर्मा। जी हाँ, 36 गेंदों पे 56 रन इन्होंने बनाए, जिसमें 34 रन बनाए 21 गेंदों पे हार्दिक पांड्या ने, और तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पे 22 रन बनाए। यही एक वाहिद इनकी पार्टनरशिप है, और कोई भी पार्टनरशिप, क्योंकि 125 रन एक बहुत ही छोटा टोटल है। इस मौके पे जनाब 76 के स्कोर पे 5वीं विकेट गिरती है 10वें ओवर में, और हार्दिक पांड्या आउट होते हैं। हार्दिक पांड्या का कैच सब्स्टिट्यूट ने पकड़ा, रॉबिन पावल ने, और बॉलर थे युजवेंद्र चाहल, इन्होंने 34 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया, 6 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, और 161 का स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद से 6ठी विकेट देखी जाए पीयूष चावला की है, जब इनकी टीम का टोटल 83 पे पहुंचता है, तो सिर्फ आते साथ ही 3 रन बनाए पीयूष चावला ने, कैच एक मरतबा फिर सब्स्टिट्यूट रॉबिन पावल ने पकड़ा, बॉलर युजवेंद्र चाहल ही थे। कैच इस मरतबा शिमरॉन हिटमेयर ने पकड़ा, बॉलर अवैश खान थे, इन्होंने 3 रन बनाए। फिर 7वीं विकेट 95 के स्कोर पे तिलक वर्मा 14वें ओवर में आउट होते हैं 32 रन बनाने के बाद, 29 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के जरूर इन्होंने लगाए, लेकिन इनका कैच पकड़ा रविचंद्र अश्विन ने, और बॉलर थे युजवेंद्र चाहल। फिर उसके बाद से 8वीं विकेट गैरल कोटसी की है, 17वें ओवर में आउट होते हैं, जब नेल्सन ऑन द बोर्ड 111 स्कोर था मुंबई इंडियंस का, तो तब ये 8वीं विकेट गिरती है 17वें ओवर में, और गैरल कोटसे को कैच पकड़ा शिमरॉन हिटमेयर ने, बॉलर थे युजवेंद्र चाहल, इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। और 9वीं विकेट टिम डेविड की है। टिम डेविड 17 रन जरूर बनाए 24 गेंदों पे, बस यही उनको माइंड में था या इंस्ट्रक्शन थी कि ओवर पूरे खेलने, अगर उनको खुल के खेलने दिया जाता तो शायद वो इससे ज़्यादा रन बना सकते। 24 गेंदें उन्होंने खेली, 1 ही चौका लगाया और 17 रन बनाए। कैच पकड़ा ट्रेंट बोल्ट ने, और बॉलर थे आंद्रे बर्जर। तो इस तरह इनकी टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 6.25, सिर्फ 6.25 की औसत से 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी। जसप्रीत बुमराह 8 और आकाश मडवाल
4 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में अगर बाउंड्री देखी जाए सिर्फ 3 छक्के, तिलक वर्मा के 2 और ईशान किशन का 1 छक्का, टोटल सिर्फ 3 छक्के। और इसी तरह अगर बाउंड्री देख ली जाए, चौके देख लिए जाए, तो इनकी जानिब से 10 चौके लग सके, तो 40 और 7 18, तो कुल 58 रन इन्होंने बाउंड्रीज में किए 125 में से। बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था और यही वजह है कि आपको नजर आया कि इंतहाई छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया इनको राजस्थान रॉयल्स ने। पहले 6 ओवर की बात की जाए तो 46 रन बनाए और 4 विकेटें गिर गई। पहले 50 रन 6.4 ओवर में मुकम्मल किए। 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में एक वाहिद 50 रन बने 32 गेंदों पे, जिसमें तिलक वर्मा ने 21 और हार्दिक पांड्या ने 30 रन बनाए। फिर साथ साथ इन्होंने अपने 100 रन 14.4 ओवर में मुकम्मल किया और इनिंग का अख्तिताम हुआ इनका 125 9 विकेटों के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग देख ली जाए तो क्या ज़बरदस्त बॉलिंग है। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 22 रन और 3 विकेटें, सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। 5.5 का इकॉनमी था, ज़बरदस्त बॉलिंग। आंद्रे बर्जर 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 5 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। फिर अवैश खान ने 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट और इनकी बॉलिंग पे भी 2 चौके और 1 छक्का लगा। लेकिन युजवेंद्र चहल क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। अप फ्रंट ट्रेंट बोल्ट और मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में युजवेंद्र चहल 4 ओवर में सिर्फ 11 रन और 3 विकेटें, 2.75, जी हाँ 2.75 इकॉनमी, 16 डॉट बॉल, 24 में से 16 इन्होंने डॉट बॉल्स की, सिर्फ 1 चौका इनके 4 ओवर में लगा। और रविचंद्र अश्विन एक्सपीरियंस 4 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में राजस्थान रॉयल्स, जिसको 126 रन का आसान हदफ मिला, लेकिन इनका भी आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं। 10 के स्कोर पे पहली विकेट यशस्वी जायसवाल, जी हाँ ये आउट होते हैं सिर्फ 10 रन बनाने के बाद। कैच पकड़ा इनका टिम डेविड ने, बॉलर थे मफाखा, और इसके बाद से दूसरी विकेट 42 के स्कोर पे संजू सैमसन कैप्टन आउट होते हैं 12 रन बना के। इनको बोल्ड किया मतवाल ने और इस वक्त इनकी टीम का टोटल 42 था और 5वें ओवर का खेल शुरू हुआ था। फिर तीसरी विकेट 48 के स्कोर पे जस्ट बटलर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है इस इंडियन प्रीमियर लीग में, बल्कि इस पूरे 1 साल में अगर देखी जाए उनकी इंग्लैंड की जानिब से भी कोई ऐसी काबिल कदर परफॉर्मेंस नहीं है। इनको 13 के स्कोर पे आउट किया और इनका कैच पकड़ा चावला ने और बॉलर थे मतवाल। तो ये तीसरी विकेट है 48 के स्कोर पे 7वें ओवर में। चौथी विकेट 88 के स्कोर पे रविचंद्र अश्विन आउट होते हैं 13वें ओवर में। इन्होंने 16 रन बनाए 16 ही गेंदों पर। इनका कैच पकड़ा तिलक वर्मा ने और बॉलर थे मतवाल ही। रेयान पराग और शुभम दुबे जो है ये दोनों नाकाबिले शिकस्त नॉट आउट बैट्समैन रहे। रेयान पराग ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, गेम की सिचुएशन देखते हुए, पिछले मैच में भी इन्होंने ऐसे ही खेला था, स्टार्ट आसानी आराम से किया था, फिर फिनिश किया था ऑन हाई नोट। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 39 गेंदों पे 54 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 138 का इनका स्ट्राइक रेट था, तो ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस। और अब ये जो ऑरेंज कैप है ना, उसमें विराट कोहली के बराबर आ गए हैं रन्स बनाने की बात की जाए, और स्ट्राइक रेट इनका विराट कोहली से भी बेहतर है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से। तो इन्होंने 15.3 ओवर में 8.19 की औसत से मुकर्रर हदफ 4 विकेटों के नुकसान पे पूरा किया। इनकी इनिंग में भी अगर देखा जाए छक्के तो सिर्फ 3 ही छक्के हैं जो कि रेयान पराग ने ही लगाए, और नंबर ऑफ फोर्स चौके देखे जाए तो इनकी जानिब से कुल 14 चौके लगे। का देख ली जाए किस तरह दोनों इनिंग ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया, फिनिश किस तरह किया, किस तरह तरतीब दी। तो जनाब मुंबई इंडियंस ने पहले 6 ओवर में 46 रन बनाए थे, लेकिन उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने भी 46 ही रन बनाए, लेकिन 2 विकेटें इनकी गिरी। और फिर इसी तरह 50 रन इन्होंने 7 ओवर में मुकम्मल किए। और अगर मुंबई इंडियंस के 50 रन की बात की जाए तो उन्होंने 6.4 ओवर में मुकम्मल किए। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 100 रन 13.4 ओवर में, या 1 ओवर कबल, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अपने 100 रन 14.4 ओवर में मुकम्मल कर लिए थे। और रेयान पराग ने अपनी निफसंची 38 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। मुंबई इंडियंस की अगर बॉलिंग देखी जाए तो क्वेना मफाखा, इन्होंने 2 ओवर में 23 रन दिया और 1 विकेट हासिल की, 5 चौके, 2 ओवर में 5 चौके इनको लगे। फिर जसप्रीत बुमराह है, इनसे पहले पावर प्ले में 3 ओवर करवा लिए गए, विकेट कोई ना मिली क्योंकि बैट्समैन इनको एहतियात से खेल रहे थे। 4 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। आकाश मडवाल 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल की, बहुत अच्छी बॉलिंग इनकी। 5 इकॉनमी है इनका और इनके 4 ओवर में सिर्फ 1 चौका लगा। फिर गैरल्ड कोटसी है, 2.3 ओवर में 36 रन दिए, इंतहाई एक्सपेंसिव साबित हुए। 14.40 के औसत से रन दिए और इनकी बॉलिंग पे 5 चौके और 2 छक्के लगे। और एंड में पीयूष चावला है जिन्होंने 3 ओवर में
18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इस मैच में कामयाबी के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई है। 3 मैच खेले, तीनों जीते, 6 पॉइंट, 1.24 इनका नेट रन रेट। कोलकाता नाइट राइडर्स अब दूसरे नंबर पे आ गई है, 2 मैच खेले, 2 जीते, 4 पॉइंट, 1.04 इनका नेट रन रेट। चेन्नई सुपर किंग तीसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, 0.97 इनका नेट रन रेट। गुजरात टाइटंस चौथे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, -0.73 इनका नेट रन रेट। सनराइज हैदराबाद पांचवें नंबर पे है, 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट हैं, 0.20 इनका नेट रन रेट। छठे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट है, जिसने 2 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा, 2 पॉइंट, 0.02 इनका नेट रन रेट। 7वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारा, 2 पॉइंट, -0.01 इनका नेट रन रेट। 8वें नंबर पे पंजाब किंग्स हैं, जिसने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट्स हैं और -0.33 इनका नेट रन रेट। 9वें नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, जिसने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट, -0.71 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे मुंबई इंडियंस, जी हाँ, 3 मैच खेले, तीनों में शिकस्त हुई और -1.42 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.